CHSL 2024 के पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो स्टेट वाइज वैकेंसी को लेके बात करने वाले हैं। किन किन डिपार्टमेंट का RTI का रिप्लाई आ चुका है और गोल्डन बुक जिसका आप वेट कर रहे हो कब तक आपको मिल पाएगी। देखिए CHSL 2024 के पोस्ट प्रेफरेंस का जो प्रोसेस है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हो कि सर ये कब स्टार्ट होगा। देखिए SSC को लेके कभी भी आप अश्योर नहीं हो सकते, कभी भी आप उसको लेके प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब SSC सोती रहती है तब तक चीज़ें हॉल्ट पे रहता है, फिर जैसे ही जागती है तो एक साथ ये सब कुछ करा लेते हैं। आप अभी से रेडी रहिए, जो कुछ भी आपके मार्क्स बन रहे हैं आप उसी के अकॉर्डिंग अपना जो भी आपकी चॉइस है उसी के अकॉर्डिंग अपना पोस्ट का ऑर्डर डिसाइड कर लीजिए। और मैं आपको बताऊंगा कि यार इसमें आप ज़्यादा टाइम मत लगाइए, बिकॉज अभी आपका मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इसको जितनी जल्दी हो सके फाइनल करके रखिए। कभी भी SSC भरवा के 3-4 दिन का टाइम निकाल के आपको पोस्ट प्रेफरेंस की डेडलाइन दे सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो SSC ने वैकेंसी चार्ट दी है, यानी जो आप मिनिस्ट्री देख रहे हो, आपकी वैकेंसी चार्ट जो CHSL 2024 की आई हुई है, उसमें जो मिनिस्ट्री है राइट, उसकी वैकेंसी कहाँ कहाँ है, उसकी सीट कहाँ कहाँ है, ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना। बिकॉज पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त दो बातों का होना बहुत ज़रूरी हमारे पास रहता है कि जो भी मिनिस्ट्री दिख रही है उस चार्ट के अंदर उसकी वैकेंसी कहाँ पर है और उसमें अलोकेशन कैसे है, यानी लोकेशन जो दिया जाता है वो किस बेसिस पर दिया जाता है, उसको हम अलोकेशन कहते हैं। क्या वो रैंडम अलोकेशन करती है, क्या वो रैंक बेसिस पे करती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए हमने RTI फाइल कर रखी थी। देखिए मैं बात कर दूं पहले गोल्डन बुक को लेके। जो लोग गोल्डन बुक नहीं जानते वो क्या है मैं आपको बता दूं। आपने हो सकता है इस तरह की कोई बुक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी, अगर टेलीग्राम पे या कहीं आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो 2023 की मिली होगी। ये बुक मेरे द्वारा ही डिज़ाइन करी जा रही है और ये 2019 से मैं देते आ रहा हूँ। CGL और CHSL ये दोनों के लिए बुक मैं प्रोवाइड कराता हूँ राइट। और ये बुक 2024 के लिए भी डन हो चुकी है, लेकिन इसमें क्या चीज़ अभी पेंडिंग है मैं आपको भी डिस्कस करके बताता हूँ। मैं इस बुक के बारे में बता दूँ, जो लोग इस बुक को पहली बार देखोगे, इस बुक के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए जितनी भी जानकारी चाहिए आपको, चाहे आपके जो जनरल क्वेरी है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर है, स्टेट वाइज वैकेंसी, किस में कलर ब्लाइंड एलिजिबल है, किस में नहीं है, वो सब कुछ इसके अंदर लिखा रहता है। किस में रैंडम अलोकेशन है, किस में नहीं है राइट। ये बुक पूरी आती है 100 पेज से ज़्यादा की ये बुक है आपकी राइट। और ये सब कुछ आपको बहुत हेल्पफुल करने वाला है, खासकर जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे तो राइट। बात कर लें कि यार इस बुक की कब तक मिलने की आपकी रहेगी राइट। तो मैं आपको बता दूं कि यार इस बुक के अंदर हमें स्टेट वाइज वैकेंसी का लगाना पड़ता है। सपोज करिए अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे एग्रीकल्चर का, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ तो ये एग्रीकल्चर का आप देख रहे हो कि ऑल इंडिया वैकेंसी है और इसमें रैंडम अलोकेशन होता है। तो ये ऑल इंडिया सीटें कहाँ कहाँ हैं, ये इसके नेक्स्ट स्लाइड पर आप जब बुक पाओगे तो आप देखोगे कि अगले पेज पर इसकी RTI लगी रहेगी राइट। तो इसके लिए हमें RTI फाइल करनी पड़ती है हर एक मिनिस्ट्री के अंदर। आप देखिए 59 से ज़्यादा मिनिस्ट्री आपकी है, हर एक में फाइल करना, फिर उसको ट्रैक करना पड़ता है कि क्या उसका रिप्लाई आया नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर उसको फर्स्ट अपील करके देखना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है राइट। अभी हम बात कर लेते हैं किसकी किसकी आ गई है। उससे पहले देखो यार कि ये बुक आपको मैं बता दूं कि अभी जितनी भी RTI आई है, जैसे जैसे RTI आ रही है मैंने सब कुछ काम डन कर रखा है। जैसे RTI आ रही है मैं बुक में लगाते चला जा रहा हूँ। आप मान के चलिए कि अगर मान लो कि फ्राइडे को आता है ये पोस्ट प्रेफरेंस का, तो जिस दिन आएगा मैं आपको ये बुक उसी दिन रिलीज़ कर दूंगा। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास मैक्सिमम RTI आ जाते हैं रिप्लाई कल परसों तक में, तो मैं उससे पहले भी रिलीज़ कर दूंगा। मैं जिसका वेट कर रहा हूँ वो बेसिकली 3 डिपार्टमेंट है जिसका मुझे ज़रूरत है। वो है CGCA, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसकी ज़रूरत इसलिए है बिकॉज ये डिपार्टमेंट रैंक बेस पर अलोकेशन करता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा मैं फ्री होकर के इन तीनों के लिए मैं जो भी बेस्ट सोर्स से पता करा पाऊँ मैं RTI रिप्लाई निकलवा लूँ राइट। जिनकी जिनकी RTI आई है उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने RTI फाइल करी हो, अगर आप इंडिविजुअल किसी ने करी हो, अगर किसी का रिप्लाई आ गया हो किसी भी मिनिस्ट्री का जो मैं इस स्लाइड में दिखा रहा हूँ या दिख रहा है, आपको लगता है कि आपको कुछ और रिप्लाई मिला है, आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर मुझे मेल के द्वारा भेज देना। खासकर अगर आपको इन तीनों डिपार्टमेंट CGCA, टेलीकम्युनिकेशन या पोस्ट का, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का अगर RTI रिप्लाई मिल गया है तो मुझे आप ईमेल या टेलीग्राम पर मुझे भेज दीजिएगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं जो देखो रिप्लाई आया हुआ है। देखिए पहला जो रिप्लाई देख रहे हैं आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का है। आप वैकेंसी चार्ट में देख सकते हो कहाँ पर ये लिखा हुआ है। टोटल वैकेंसी यहाँ लिखी हुई है। अलोकेशन का तरीका रैंडम है कि रैंक बेसिस है। गोल्डन बुक में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अभी के लिए आप देख सकते हो। अगर आपको ये लोगो देखने में दिक्कत कर रहा होगा, ये पूरा सब कुछ
एक से एक बारीक चीज़ों का ध्यान आपको गोल्डन बुक में रखी जाती है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ उस बुक में कि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूँ जिससे आप पूरा पढ़ते ही आप पोस्ट प्रेफरेंस में कहीं भी किसी भी तरह का डाउट आपका ना रहे, राइट। दूसरा जो आप आरटीआई देख रहे हैं ये एमएसएमई का है। एमएसएमई का कहाँ पर सीटें हैं कैटेगरी वाइज अब आप देख पा रहे होगे इसमें। बात कर लेते हैं अगला जो आप आरटीआई देख रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। कैटेगरी वाइज पोस्ट देख रहे होगे। अब ये DGCIS और VSEZ KASEZ ये जो देख रहे हैं इसका क्या मतलब है, ये चाहो तो आप गूगल करके देख सकते हो। बाकी जो पहला वाला आप देख रहे हो ये कोलकाता में इसका ऑफिस है। दूसरा वाला जो हम बात करें वो हैदराबाद के अंदर ऑफिस है। तीसरा वाला जो है आपका इसका हेडक्वार्टर आपको गुजरात में पड़ेगा। तो ये स्टेट वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर। ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर का है, राइट। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर दो आते हैं आपके, एक आता है GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है और एक आता है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, राइट। तो इसमें ये GSI का है रिप्लाई, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का भी पेंडिंग, अगर रिप्लाई आ जाता है तो देख लेंगे, राइट। बाकी इसमें आप देख सकते हो कि कोलकाता मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट करा था पोस्ट प्रेफरेंस में, आप RTI में देख सकते हो। CHQERSR चाहो तो गूगल कर लेना, इसका क्या मतलब है लोकेशन का वो मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर या मैं बुक गोल्डन बुक में ही डाल दूंगा, घबराना मत आप उसको लेके। टेक्सटाइल में RTI फाइल करी गई थी। टेक्सटाइल ने क्या करा है आपके सामने ये रिप्लाई देख पा रहे होगे, राइट। ये देखिए दो ऑफिस मैंने बताए थे आपको कि एक कोलकाता वाला जो ऑफिस है और एक जो दिल्ली वाला ऑफिस है। देखिए 2023 जो पीछे वाला गया था इसमें कुछ कैंडिडेट्स को इसके अलावा भी जो उनके रीजनल ऑफिस है रखे गए थे वहाँ पर, लेकिन अभी आप मान के चलिए वैकेंसी कम आई है जो इसमें मैक्सिमम लोगों को कोलकाता या दिल्ली के जो ऑफिस है वहीं पर पोस्टिंग दी जाएगी। बात कर लेते हैं हम अगले RTI की, तो वो है यहाँ पर सिविल एविएशन का। सिविल एविएशन में भी दो मिनिस्ट्री से वैकेंसी आ रही है। एक ये जो रेलवे सेफ्टी करके आया हुआ है इसका आप देख लीजिएगा RTI रिप्लाई, और एक जो प्रॉपर सिविल एविएशन का है जिसकी पोस्टिंग मुंबई और दिल्ली भी रहती है उसका RTI रिप्लाई अभी पेंडिंग है। बात कर लेते हैं अगले वाले की, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले की। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में दिल्ली में बहुत वैकेंसी है, जिनके भी नंबर अच्छे हैं आप रैंक बेस, इसमें रैंक बेस पर अलोकेशन होता है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं दिल्ली के लिए। बाकी अभी हम जब पोस्ट प्रेफरेंस कवर करेंगे तो उसमें हम इसको देख लेंगे। एक डिपार्टमेंट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग आपका। इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी के लिए हम हर साल जब भी रिप्लाई लगाते हैं तो उनका यही कहना रहता है कि स्टेट वाइज डेटा नॉट। आप पीछे के भी मेरी गोल्डन बुक पढ़ोगे उसमें भी ये पाओगे कि ये स्टेट वाइज रिप्लाई नहीं देते। कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप मेट्रोलॉजिकल में लगाते हैं तो पोस्टिंग जहाँ जहाँ आती है मैं उसकी लोकेशन गोल्डन बुक में डाल दूंगा कि पिछले सालों में जहाँ जहाँ पर आई है कोस्टल इलाकों में, आप उसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हैं। बात करते हैं सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस को लेकर के, CPO को लेकर बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं बिकॉज एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर ये मिनिस्ट्री आई हुई है, ज़्यादा वैकेंसी रिपोर्ट करी हुई है। आप जानना चाह रहे हो कि कहाँ क्या मेरे स्टेट से आई है कि नहीं आई है। मैं आपको बता दूं कि जब भी हमने लगाया है रिप्लाई सेंट्रल पासपोर्ट के लेके रिप्लाई हमेशा यही है कि यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है इनके पास, या स्टेट वाइज वैकेंसी इज़ नॉट अवेलेबल। लेकिन सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में जो वैकेंसी आई है बल्क में आई है, तो इनके जितने भी रीजनल ऑफिस है लगभग सभी से थोड़ी थोड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ इनके ऑफिस है ये गोल्डन बुक जब आपको मिलेगा उसमें मैं चार्ट लगा कर दे दूँगा कि किन किन लोकेशन पर इनके ऑफिस है। पीछे के 2023 में 22 में जब पोस्ट प्रेफरेंस आता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका, उस टाइम पर कैंडिडेट से चॉइस वैसे मांगते हैं वहाँ पर, तो लोकेशन का क्या क्या लोकेशन का ऑफिस का एड्रेस देते हैं वो मैं सब कुछ आपको इसके अंदर कवर कर दूंगा गोल्डन बुक के अंदर। अगला जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट का है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के अंदर मैं फिर बता दूँ कि इसमें भी दो ऑफिस हैं, 2 या 3 ऑफिस है इसके अंदर जो रिपोर्ट करते हैं। एक जो ये देख रहे हो उसमें से एक सेक्शन ये है यहाँ पर, ये FE डिवीज़न कहलाता है आपका, राइट। एक डिवीज़न और है मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा जिसमें मैक्सिमम वैकेंसी शायद कोलकाता से रिपोर्ट करी गई है, राइट। तो अभी फ़िलहाल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट का आप ये देख के रखिएगा। अगला जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, NIC अलग है। NIC का रिप्लाई अभी नहीं आया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, यानी कि जो मिट्टी का जो हेडक्वार्टर है वो मिलेगा, तो उनकी पोस्टिंग दिल्ली आने वाली है। जिनको STQC के अंदर पोस्टिंग करी जाएगी उनकी ऑल इंडिया पोस्टिंग रहेगी। ऑल इंडिया में इनके लैब है, कहीं भी आपको रख सकते हैं। बाकी यार कुछ और की रिप्लाई अगर आई होगी तो मैं थोड़ा सा RTI में कई बार क्या होता है कि मेल नहीं आया तो हमें खुद भी RTI नंबर डाल के भी सर्च करना पड़ता है।
मैं परसों खाली रहूँगा तो ट्राई करूँगा कि एक बार फिर से सभी को क्रॉस चेक कर लिया जाए कि क्या पता किसी और का आ गया होगा। बाकी आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोगों ने पेड सर्विस में एनरोल करा था सभी का जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी वो सब पर मैंने काम कर लिया है और आपको बहुत जल्दी फाइनल लिस्ट मिल जाएगी। आपको गोल्डन बुक में देखना होगा, एक बार आप देख लेंगे टाइम निकाल करके। बाकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कंसल्टेंसी ली है, आपने पर्सनल गाइडेंस दी है, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। आप भर के रखिएगा, मेंस पर फोकस करिए, अपना ज़्यादा टाइम इधर वेस्ट ना करिए। वैकेंसी सीजीएल की बहुत अच्छी आई है, सीजीएल के लिए भी ये गोल्डन बुक आपको जैसे आप मेंस देके ख़त्म करेंगे वैसे ये बुक मिल जाएगी आपको। और ट्राई करिए कि सीजीएल 2024 से एक अच्छी ग्रेड पे आप ले लें।